नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्श सिद्धिर्थम संदर्श्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नय निक्षेप प्रमिति प्रभृति विकल्पोजितम परम शांतम शुद्धानुभूति गोचरम महमेकम धाम चिद्रूपम। आत्मा में आनंद है, विकल्प नहीं। बाहर विकल्प है, आनंद नहीं। विकल्पों में सुख नहीं और सुख में विकल्प नहीं। कृष्ण टीकाकार ने हार का दृष्टांत दिया। हार गूंथते समय, हार बनाते समय अनेक विकल्प हैं, लेकिन हार पहनते समय तो विकल्प नहीं, आनंद है। बस खत्म। कौन से विकल्प नहीं है? कि कोई विकल्प नहीं है सामान्य से, लेकिन विशेष रूप से यहाँ कहेंगे तो अन्य विकल्प तो नहीं है। आत्मा के नए संबंधी विकल्प ही नहीं है। प्रवचन सार जी में अनंत नय कहिए। अनंत धर्मात्मक वस्तु है। उस वस्तु को तो प्रमाण का विषय माना है, लेकिन उसके अनंत धर्मों में एक एक धर्म को मुख्य करके विषय करने वाले को, ज्ञान को नय कहेंगे। ये तो सामान्य बात है। द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, 47 नय तो वहीं लिखे। और फिर बाद में क्या कहा? अनंत नय। वस्तु के एक एक धर्म को विषय करने वाले ज्ञान का नाम नय। तो अनंत धर्म में तो अनंत नय हो गए। और विशेष किया जाए तो कुछ पार नहीं है। वचनातीत, विकल्पातीत, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, पार नहीं है। क्यों? सब अनेकांतात्मक है। एक एक पर्याय अनेकांतात्मक है। एक एक द्रव्य, एक एक गुण और एक एक पर्याय अनंत धर्मात्मक है। नहीं समझ में आए तो मोटे रूप से ऐसे समझ लेना कि वस्तु वस्तु है पर वस्तु तो नहीं है। इस अनेकांतात्मक है। चश्मा है, घड़ी नहीं है, घड़ा नहीं है, खिलौना नहीं है। अभी बच्चा लेकर टूट जाएगा खिलौना, छोड़ेंगे? चश्मा है। एक भी वस्तु बताओ जो अनेकांतात्मक न हो। अनेकांतात्मक अगर वस्तु नहीं मानेंगे तो सर्वात्मक हो जाएगी। सर्वात्मक, सब मिलकर के एक पूरा। लेकिन नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है, एक गुण दूसरे गुण में मिलता नहीं है, एक पर्याय दूसरे पर्याय में मिलती नहीं है। अपनी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता।
तो नयों संबंधी ज्ञान तो वर्तता है। नयों का संबंध माने नए का जो विषय है अनंत धर्म, नए के विषय अनंत धर्म, और एक धर्मी में अनंत धर्म अंतर्गर्भित हैं, उसमें बाहर नहीं निकले। द्रव्य के गुण बिखर करके अलग नहीं होते, अलग गुण है। द्रव्य के गुण बिखर करके अलग नहीं होते, तो वो अनंत धर्म अलग थोड़ी होंगे। तो जब एक आत्मा का ज्ञान होगा तो अनंत धर्मों का ज्ञान होगा। तो अनंत धर्मों का ज्ञान होगा, इसका मतलब है कि अनंत नयों का ज्ञान होगा। नय का ज्ञान का मतलब नयों के विषयभूत धर्मों का ज्ञान। अनेकांतों पे अनेकांत है, विशेषों से शून्य सामान्य नहीं है। अनंत विशेष जिसमें अंतर्गर्भित है, ऐसा एक सामान्य तत्व है। अगर विशेष रहित सामान्य हो फिर क्या पूछना। विशेष रहित कहा जाता है, वहां विशेष के विकल्पों से रहित समझना, विशेष रहित नहीं समझना। ऐसी कोई वस्तु बताओ जिसमें कोई विशेषता ना हो। कोई वस्तु, प्रत्येक वस्तु में विशेषता है। सामान्य है वस्तु सत। तो ऐसी तो नहीं है कि कोई वस्तु है तो सामर्थ्यवान ना हो, बदल नहीं रही हो और सर्वथा बदल रही हो, ज्ञान का विषय न हो, अगुर लघु नहीं हो, घटती बढ़ती हो, मूल वस्तु बताना नहीं होगी। कोई वस्तु नहीं। पर में जिसका अस्तित्व हो, पर से जिसका अस्तित्व हो, पर के लिए जिसका अस्तित्व हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं। विश्व में अनेक पदार्थ हैं, लेकिन भैया अपना मानने के लिए नहीं है। वस्तु अनेक है, तो वस्तुएं हैं अनेक वस्तु, हम ये नहीं कह रहे नहीं है। जीव अनंत, पुद्गल अनंत, अनंत धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, एक एक काल द्रव्य, असंख्या आकाश द्रव्य एक हैं, लेकिन अपना मानने के लिए नहीं। अपना मानने के लायक तो एक ही वस्तु है, अपना आत्मा। इसलिए आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, इसके दो भेद कर लेना। अपने लिए अपना आत्मा सर्वोत्कृष्ट है। क्यों? भगवान पंच परमेष्टि अपने लिए सर्वोत्कृष्ट क्यों नहीं? उनका आत्मा उनके लिए सर्वोत्कृष्ट है, हमारे लिए वो पर सर्वोत्कृष्ट क्यों नहीं? कि भाई हमारा सुख उनके आश्रय से प्रकट नहीं होगा, प्रकट होगा परमात्मा के द्वारा बताए गए शुद्धात्मा के आश्रय से। लौकिक दृष्टांत दिया था तुम भैया, कन्या के लिए पिता पूज्य है, आदरणीय है, बड़ा उपकार है उसका, पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया, संस्कार दिए, सब को व्यवहार में से देखें तो बड़ा उपकार है, लेकिन समर्पण करने लायक नहीं है। कोई पिता अपनी कन्या का भोक्ता नहीं है तो संरक्षक है, भोक्ता नहीं, स्वामी नहीं हो सकता।
आज विश्व में अनंत द्रव्य हैं, लेकिन अपना मान करके दुखी होने के लिए नहीं। अपना तुम मानोगे, दुखी कौन होगा? सोचो। या दुखी नहीं होना है तो विश्व के किसी पदार्थ को जानने के लिए मत जाओ। तुम्हारे ज्ञान में जो आए उन्हें अपना मत मानो। ज्ञान ने तो जाए नहीं। सिद्ध समान है ना। सिद्ध भगवान कहाँ जानने जाते? किसको जानने जाते? दर्पण पदार्थों से प्रार्थना नहीं करता तुम हमें प्रकाशित करो। पदार्थ प्रार्थना नहीं करते, दर्पण ये प्रार्थना नहीं करता तुम हमें प्रकाशित हो, हमारे ज्ञान में झलको। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बन रहा है। तुम कहते हो कि मानते हो सिद्ध समान। सिद्ध समान जब मानते हो तो सिद्ध भगवान तो कहीं पर को देखने जाने चाहते नहीं, और अपने ज्ञान में जाते आते हुए पदार्थों को भी अपना तो मानते नहीं। फिर तुम क्यों अपना मानते? इससे मालूम पड़ता है तुम देखा देखी पढ़ करके सुन करके अपना सिद्ध समान कहना सीख गए हो। वास्तव में तुम्हें सिद्ध समान भाषित रही। ध्यान रखना, शुद्धात्मा के अनुभव के बिना परमात्मा के प्रति बहुमान नहीं होता, और परमात्मा के प्रति बहुमान भक्ति हुए बिना शुद्धात्मा जाना नहीं जाता। परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है, बहुमान नहीं है, तो किसके वचनों से शुद्धात्मा जानोगे? क्या करोगे? और शुद्धात्मा नहीं जानने में आए तो उनका बहुमान काय को आएगा? क्या मतलब है? वैसे ही लोग में कहते भैया अपना क्या भला होगा, हमें क्या लेना देना। ठीक है, तुम्हारी करोड़ों की माया बनी रहने, हमें क्या लेना। नीति है, बड़े से भी उपकारी को पहले पूज्य करते हैं, पहले नमस्कार करते हैं। परंतु में एक वचन का अक्षय देख करके पहले नमस्कार किया, नमो अनंतारम। तो पहले क्या होगा? परमात्मा का बहुमान के शुद्धात्मा का ज्ञान। परमात्मा का बहुमान के शुद्धात्मा का ज्ञान के पहले पीछे कुछ नहीं, एक साथ हो। फिर भी चारण योग पद्धति से व्यवहार नहीं से कहें तो परमात्मा का बहुमान है। लेकिन परमात्मा का बहुमान तुम्हें कैसे आएगा जी? बताओ, क्या बहुमान बताओ। शुद्ध आत्मा को जाने बिना परमात्मा का बहुमान क्या है? एक बल ज्ञानी है, वितरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, अनंत चतुष्ट है, अनंत गुण है। अरे क्या मतलब हुआ? अहो ये मेरे अनादिकाल के भूले हुए शुद्ध आत्मा को दिखाने में निमित्त है। चावल को देख करके दूसरे धान में भी छिलका अलग है और चावल अलग है, ये समझा जाता है। ऐसे परमात्मा को देख करके शुद्धात्मा अलग है और शरीर आदि छिलका अलग है, ये समझा जाता है। लेकिन जब अलग भाषित होता है तब बहुमान आता है। ये दो नय कैसे? ये नयों की विशेषता ही है। आपको बताया था वैद्य का विश्वास और बहुमान पहले भी होता है और रोग ठीक होने के बाद भी होता है। सच्चा कब है? कि रोग ठीक होने के बाद। लेकिन
पहले अगर विश्वास ही नहीं होगा व्यक्ति का बहुमान नहीं होगा, व्यक्ति चिड़ होगी, तो फिर कैसे तुम उस औषधि का सेवन करने के लिए उद्यमी होगे? उत्साह कैसे आएगा? परमात्मा को समझे बिना, बहुमान के बिना शुद्धात्मा करोगे तो कौन सा शुद्धात्मा, कैसा शुद्धात्मा बताओ? सम्यसार जी माया टीका में नास्तिकों को छोड़ करके सभी आत्मा को तो मानते हैं, लेकिन कौन सा आत्मा? शून्य आत्मा। अब तुम शून्य आत्मा कहेंगे तो सर्वथा शून्य आत्मा समझ बैठोगे। मालव का एक सिंगर ज्योति स्वरूप आत्मा, किसी का अंश आत्मा, कौन सा आत्मा? सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताया गया ज्ञान मात्र अनेकांत आत्मक आत्मा। नयों के विकल्प नहीं होते, नयों का ज्ञान होता है। तो नयों का ज्ञान क्या हुआ कि नए के विषयभूत जो धर्म हैं उन धर्मों का ज्ञान होना, वही नयों का ज्ञान है। और ज्ञान होने पर आनंद होता है। ये तो धर्मों की ज्ञान की बात है। लौकिक में भी विचार करो, रोग वेदना का कारण कहा जाता है, लेकिन रोग का ज्ञान तो वेदना का कारण नहीं कहा जाता। रोग का ज्ञान वैद्य को हुआ है, डॉक्टर को हुआ है, नहीं तो इलाज क्या करेगा? लेकिन उसे वेदना तो नहीं है कुछ। जैसे रोगी को रोग का वेदन होता है, ऐसे वैद्य डॉक्टर को रोग का ज्ञान होने पर भी उसका वेदन तो नहीं है ना। रोगी और रोगी के घर वाले घबरा रहे हैं सब। वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आया, क्या भीड़ मचा रखी, हटो यहां से। अरे हटो यहां से, ये अभी बोल नहीं रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है। अरे हटो तो पहले। माने उसको कोई घबराहट नहीं, तुम्हें घबराहट है लेकिन उसको कोई घबराहट नहीं। क्यों? वह घबराहट के कारण को जानता है। तुम घबराहट के कारण को नहीं जानते, इसलिए तुम्हें घबराहट है। आत्मा की ज्ञान की बात नहीं कह रहे, अनंत धर्मों की ज्ञान की बात नहीं कह रहे। कौन ऐसा होगा जो आत्मा का सुख आत्मा में ऐसा जान करके सुखी नहीं होगा? ज्ञान ही नहीं। आत्मा का ज्ञान आत्मा में है, आत्मा का ज्ञान बाहर नहीं है। आत्मा का ज्ञान आत्मा में, आत्मा का सुख आत्मा में, आत्मा की प्रभुता आत्मा में। और मैं कहा तो अंतिम है, ये तो कारक, अंतिम कारक। आत्मा का सुख आत्मा से है, आत्मा का ज्ञान आत्मा से है, आत्मा की प्रभुता आत्मा से है। ऐसे ही शोभा, ऐसी प्रभुता, ऐसी ज्ञान, अनंत धर्म आत्मा के आत्मा में ही है और आत्मा के लिए ही है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। भगवान का केवल ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारा सम्यक ज्ञान सुख का कारण बनेगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा सुख का ज्ञान, सम्यक ज्ञान वह सुख का कारण बनेगा।
भगवान का केवल ज्ञान सुख का कारण नहीं बन पाएगा। ऐसा क्या है, क्या करो? तो नय का मतलब नय का विषय। प्रशस्त राग में एक चर्चा की थी न पहले, राग को प्रशस्त क्यों कहती है? राग का प्रशस्त होना समझ में ही नहीं आता। राग तो दुख का कारण है। राग का विषय प्रशस्त होने से राग को भी प्रशस्त कहने में आता है। उस राग का विषय वीतरागता है। राग आया स्तुति करने का, लेकिन स्तुति काय की है? जय वीतराग, वीतरागता की स्तुति हो, राग की स्तुति नहीं। ध्यान रखना, अलंकार के प्रति तीव्र राग भी होगा तो भी प्रशस्त है, और घर के प्रति तुम्हारा व्यापार आदि के राग मन भी होगा, हल्का भी होगा, तो भी आप प्रशस्त है। प्रशस्त प्रशस्त का संबंध तीव्र मंद नहीं है। उसका विषय प्रशस्त है। फिर भी ये उपचार के कथन है, व्यवहार के कथन है। जो राग का विषय है वो प्रशस्त है। मतलब ये है कि पर पदार्थ में राग का विषय हुआ तो राग कैसा? अप्रशस्त। तो राग का विषय भी कैसा होगा? अप्रशस्त। तो राग का विषय प्रशस्त कैसे हो जाएगा? जो राग का विषय हो, माने जिसके आश्रय से राग उत्पन्न हो, वो प्रशस्त कैसे? उस राग को भी छोड़ करके मोक्ष में जाता है कि उस राग को साथ में रख करके मोक्ष में जाता है। सुख मोक्ष में जाने की बात माने बात की सुखी होता है। ये व्यवहार नहीं भी कथन है। मित्र का मित्र मित्र कहा जाएगा, लेकिन शत्रु का मित्र, शत्रु का मित्र मित्र तो नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? शत्रु का मित्र वो भी शत्रु कहा जाएगा। तो राग का विषय बड़ी विचित्र बात है। माने जिसे राग उत्पन्न हो, जिसको लक्ष्य करने से राग हो, वह कैसे प्रशस्त होगा? प्रशस्त हमारा मतलब ये है वहां अटकना नहीं। वो तो प्रशस्त है, प्रशस्त है। अरे प्रशस्त है, चेतना क्यों है? इसका बड़ा बहुत उपकार है, इसका बहुत बड़ा उपकार है। अरे उपकार तो उसको पकड़े क्यों बैठे हैं? आगे बढ़। कोई दर्शन दिया, जैसे मार्ग में अपन चल रहे और शंका हो गई कि मार्ग किधर है, क्या करें? तो कोई आदमी था, उससे पूछा, भैया वो मार्ग किधर है मंदिर का? बोले इधर है। अब उसके पांव पकड़ लिए। क्यों? अरे वाह, इसने मंदिर का मार्ग होता है, हमें इसको कैसे छोड़ दें? नहीं छोड़ोगे तो मंदिर कैसे पहुंचोगे? सोचो। तो जिसने शुद्ध आत्मा बताया, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का उपाय बताया, हम उसको कैसे छोड़ दें? कि नहीं छोड़ो तो अटके रहो, हम क्या करें? छोड़ना तो पड़े। तो प्रशस्त कहां रहा वो?
उपचार से प्रशस्त कहा जाता है। लेकिन उसका प्रशस्त बना इतना है, वो प्रशस्त को बता रहा है, वो हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। अच्छा बताओ, भगवान ने ये कहा हम उपाधि हैं तुम्हारे लिए। भगवान ने, जिनेन्द्र परमेश्वर ने, वीतरागी देव ने ये कहा कि हम तुम्हारे लिए उपाधि हैं, तुम हमारी उपासना करो। भगवान ने ये कहा कि आत्मा को आत्मा ही उपाधि, तुम्हारे लिए तुम्हारा आत्मा उपाधि है। किसको? यहां परम ज्योति का, परम का, उत्कृष्ट किसको कहा? तुम्हारे लिए तुम्हारा शुद्ध आत्मा ही उत्कृष्ट है। उधर देखो, अब हम बताने वाले को सर्वोच्च के समान बैठे और ये सोच रहे हैं बताने वाले को कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें। अच्छे बताने वाला खुद कह रहा भैया तुम हमें छोड़ो, तुम अपने रास्ता लगो। कोई पिता अपने पुत्र को अपने अधीन नहीं बनाता, अपने पैरों खड़ा करता है। कोई पिता अपने पुत्र को अपने अधीन नहीं बनाता कि हम तुम्हें जरूरत हो 2 रुपया 5 रुपये इसको हमसे मांगते जाओ, 25 वर्ष के हो गए तो ही मांगते जाओ, 50 वर्ष के हो जाओ मांगते जाओ। ऐसा कोई पिता होता है? तुम खुद कमाना सीखो, हमसे मत मांगो। और उसका लड़का अगर मान लो उससे कुछ नहीं मांगता है तो इसमें पिता को गौरव होता है, ये हमसे कुछ मांगता ही नहीं, हमें कुछ समझता ही नहीं। अरे मांगने का नाम समझना है कि न मांगने का नाम समझना है? एक प्रश्न आया, भैया जैनों के भगवान, जैन दर्शन में भगवान कुछ देते नहीं है, ये समझ में नहीं आई, कुछ देते ही नहीं, क्यों नहीं देते ये बताओ। अरे देते नहीं कि दे सकते नहीं? दे सकते नहीं कि देने की जरूरत नहीं? जी भाई देते इसलिए नहीं, अब तुम्हें जरूरत ही नहीं, तुम्हें कहा दें, अब तुम बड़े हो गए। अरे छोटे थे तुम तो तुम्हारे मामा आते थे, पिता आते, चाचा थे, 2 रुपये 5 रुपये देते, अब कोई नहीं देता। अब तुम समर्थ हो गए देने की व्यवस्था। जैनों के भगवान कुछ देते नहीं, अपने समान बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं अर्थात अपने समान बताते हैं। और जो जिसको अपने समान समझे वो कुछ क्या देगा देगा। देने लेने की जितनी व्यवस्था है वो सब व्यवहार में, व्यवहार न्याय का विषय है। करने धरने की जितनी व्यवस्था है वो सब व्यवहार न्याय का विषय है। परमार्थ से देखो तो कुछ करने धरने की जरूरत नहीं, करते नहीं कि कर सकते नहीं, कर सकते नहीं। अब तुम फिर कहोगे कि कर सकते नहीं कि करने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं, ये समझो। बहुत अंतर पड़ेगा इसमें। एक तो पानी नहीं है और एक आज पानी की जरूरत नहीं है, उपवास है, बहुत कितना अंतर है। जब तुम ये देखोगे पानी की जरूरत नहीं है, आनंद।
अरे हमारे भगवान लक्ष्मी देते नहीं हैं, बिना लक्ष्मी के सुखी होने का उपाय होता है, बिना लक्ष्मी के सुखी होने। अगर तुम भगवंतों से दूर रहोगे तो भोजन करके भी तृप्त नहीं होगे, और भगवंतों के समीप आओगे तो बिना भोजन के तृप्त रहो। भगवंतों से दूर रह करके अपार पैसा पाकर के भी सुखी नहीं होगे, और भगवंतों के समीप आओगे तो बिना पैसा के सुखी हो। ये कला सीखना। बिना दवाई के रोग मिटेगा, और नहीं तो दवाई के बाद भी रोग नहीं मिटेगा। करते या दवाई, और भगवंतों की शरण में बिना भक्ति के रोग मिट, बिना दवाई के रोग मिटेगा। बिना वैभव की तृप्ति होगी। आत्मा सर्वोत्कृष्ट तत्व है, इसमें से अध्यात्म ग्रहण कर लेना। क्या मेरे लिए मेरा आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा जानकर बोलो भाई। अंतर्मुख होना। अंतर्मुख होना। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, चलो वहीं चलती है। यहां सुखी होने की कोई व्यवस्था नहीं बाहर में। चलो भाई अंतर, दुख मेटो अंतर्यामी। अंतर में जाकर के अपना दुख मेटो, बाहर में दुख नहीं मिटेगा। आत्मा सर्वोत्कृष्ट है ऐसा जानकर कौन ऐसा होगा जो अंतर्मुख न हो जाए? तो उसने सुना नहीं, आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, समझा नहीं उसने। कोकर छीप जल जलपान, खार नहीं पीबे मतमान। क्षीर सागर का जल पीने के बाद खारा पानी पीने की कौन अभिलाषा करेगा? क्षीर सागर का जल माने समझ गए, अतीन्द्रिय आनंद। क्षीर और खारा पानी लवण समुद्र का माने इंद्रिय सुख। अतीन्द्रिय आनंद जिसे प्राप्त हुआ, ऐसा कौन ज्ञानी है जो चक्रवर्ती के और इंद्रों के भोगों को भी याद करे? काग बीट समगिनत हैं। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सभी के भोग काग बीट सम लगत हैं, सम्यक दृष्टि दो। तो किसके बल से ये बताओ? अभी हम आए मान तो भगवान अनिर्वाह रौद्री कस्त्रिवन जई काम सो बटा कुमारा अवस्थायाम अपने निज बलाधीन बीत। निज बलाधीन, पर के बल से नहीं। अरे भाई डंडा के सहारे चलने वाला भी अपने पैरों के बल से चलता है कि डंडा के? डंडा को वो चलाता है कि डंडा उसे चला रहा है? व्यवहार में ऐसे कहें तो डंडा उसे चला रहा है, लेकिन डंडा कितना काम आएगा जितना अपने में बल है। और तुम्हारे में अगर नहीं तो डंडा भी छूट जाएगा। हाथ कब डंडा छूट जाएगा। डंडे को पकड़ने के लिए भी तुम्हारी ताकत होगी कि डंडे की ताकत? लेकिन क्या लगता है डंडा हमें चला रहा है।
कल एक बात कही थी तुमसे कि नहीं थी भैया, सोचो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, मारने वाले मनुष्य को नहीं पकड़ रहा। ऐसे अज्ञानी निमित्तों को दोष देता है, अज्ञानी निमित्तों को दोष देता है। ये मत पढ़ो, ये पढ़ो निमित्तों को दोष देने वाला अज्ञानी है। कुत्ता समझता है मैं गाड़ी चला रहा हूं, ये तो तुम पढ़ते हो, लेकिन तुम ढीठ बन जाती हो ऐसा पढ़ करके। कुत्ता समझता है, अरे ऐसा समझता है वो कुत्ता होता है, ये कह रहे हो। अगर तुम ऐसा समझते हो हम परिवार चला रहे हैं, हम समाज चला रहे हैं, हम, तो कुत्ते की परिवार में जाओगे। हम ये कह रहे हैं। ऐसा कठोर वचन है, लेकिन बहुत कोमल वचन है, हितकर वचन है। ऐसा समझने वाला कुत्ता होता है। क्या है? कैसे समझने वाला? मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं शरीर का काम कर रहा हूं, मैं बाल बच्चों को पाल रहा हूं। बोलो कुत्ते की पर्याय में जाना है, कुत्ते जैसे दुख भोगना है। कुत्ता माने समझ गए, दर की ठोकरें खाने वाला, घर घर फिरने वाला, व्यर्थ किसी को दौड़ते हुए देख करके भौंकने वाला। कुत्ता माने क्या होता है? गाड़ी अपने आप जा रही है, भौंक रहा है बहुत। तुम्हारी दुकान चल रही है, हम भौंक रहे, ईर्ष्या कर रहे हैं बहुत। ये क्या मतलब हुआ? ये कुत्ते से परिणाम है। अब लगता है कुछ, हाँ बात तो सही है। अज्ञानी मानता है, अरे जो मानता है तो अज्ञानी है। कोई कुत्ता होता है, अरे कोई शाश्वत कुत्ता होता है। समंतवत स्वामी ने क्या लिखा है कुत्ते के संबंध में? समंतवत स्वामी ने, धर्म के प्रताप से कुत्ता भी देव हो जाता है और पाप के फल से देव भी। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। वो तो देव हो गया जाकर के। मरण समय तुम नाम मंत्र जी बख्ते पायो। जिसने भगवंतों के वचन सुने, ज्ञानी धर्मात्माओं के वचन सुने और शांत परिणाम विशुद्ध भाव से सुने, बहुमान भाव से सुने, कुत्ता भी देव हो गया। और जिसने अनसुने करे तो देव भी कुत्ता हो गया। ये लिखा है, श्लोक है। देव भी कुत्ता होता है, कुत्ता भी देव होता है, लिखा ना श्रावकाचार में। मैं चलाता हूं, कभी मत सोचना। और उसी समय आयु बंद हो गया तो कुत्ते की बलिया में जाओगे। कभी मत सोचना ये हमें मार रहा है, लाठी मार रही है। निमित्त का दोष मत देखना। निमित्ताधीन दृष्टि दुख का कारण है, वह तुम्हारे लिए दुख। हम मोह नहीं कराएं तो ये बाल बच्चे जबरन मोह नहीं उत्पन्न कर देंगे, और हम मोह न छोड़ें तो यहां आकर के जबरन मोह नहीं छोड़ देंगे। समझदार जी, मैं पहले नंबर की गाथा ही में लिखा मंगलाचरण में,
अपने और पर के मोह के नाश के लिए भगवंतों को परिभाषण करता हूं। काय के लिए? अपने और पर के मोह के नाश के लिए। एक पहला अपना एक उद्देश्य तो रखना। कहाँ जा रहे? सब्जी लेवे। कहाँ जा रहे? डॉक्टर के पास। कहाँ जा रहे? नहीं कि कपड़ा ले आने। कहाँ जा रहे? नहीं घूम आए। कहाँ जा रहे? बाहर कहाँ जा रहे? कोई प्रयोजन है कि नहीं है? तो यहां आने का कोई प्रयोजन है कि नहीं है? अपने और पर के मोह के नाश के लिए। मैं अपने अनादि बंधु के पास जाता हूं और तुम भी इससे मोह छोड़ो, तुम अपने पास जाओ। तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जा रहे। दूसरों के लिए अब हमारा आत्मा सर्वोत्कर्ष नहीं है, उनके लिए उनका आत्मा सर्वोत्कर्ष होगा। हमारे लिए हमारा आत्मा सर्वोत्कर्ष होगा। क्यों? आश्रय जिसके आश्रय से सुख हो। और जब शुद्धात्मा सर्वोत्कर्ष हुआ तो उसमें से व्यवहार निकल पड़ा। क्या? जब शुद्धात्मा सर्वोत्कर्ष है तो शुद्धात्मा को बताने वाला भी बस खत्म हुआ। और शुद्धात्मा को बताने वाले सर्वोत्कृष्ट हैं तो शुद्धात्मा भी सर्वोत्कृष्ट। लड्डू खिलाने वाला भी कोई कौन होगा? मित्र होगा तो कोई लड्डू खिलाने वाला नहीं होगा। और खिलाए और खाने वाला भी कोई। हाँ, अब खाए नहीं तो खिलाए का? ये तो देखा है तो देखे, नहीं तो क्या करोगे तुम? कुंद कुंद स्वामी दिखा तो रहे, तुम देखो तो सही। अनेकांत क्या हुआ? शुद्ध आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है, अन्य कोई सर्वोत्कृष्ट नहीं है। या शुद्ध आत्मा को दर्शाने वाले इन भगवंतों को सर्वोत्कर्ष कहें तो भी इसे उपचार ही समझना व्यवहार है। वहां अटक मत जाना, रोक मत जाना। मनुष्य पर्याय को उत्कृष्ट कहें तो इसमें उत्कृष्ट रत्नत्रय की साधना ही करना। मनुष्य पर्याय कोई उत्कृष्ट मत समझ लेना। धन को प्राण कहें तो धन को ही प्राण मत समझ लेना। अन्न को प्राण कहें तो अन्न को ही प्राण मत समझ लेना। उसके पीछे प्राण मत देना। उससे धन से अन्न ला करके प्राणों का पोषण किया जाता है, ये तो है विधि। लेकिन उसके लिए प्राण नहीं दिए जा रहे कि धन के लिए तुम प्राण दे रहे हो, कि धन को प्राण कहा है। अरे धन को प्राण कहा है, किसी का धन हरण किया तो माने प्राण ही हरण कर लिए। किसी का धन हरण मत करना। लेकिन धन को प्राण कहा तो धन ही जोड़ने में मत लगे जाना जीवन। धन को ही जोड़ने में मत लगे रहना। हमारे पुराणों में धन पाने वालों की महिमा नहीं है, धन छोड़ने वालों की। इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीरण तृणवत त्यागी। बेधन्य धन्य बेधन्य है। कौन धन्य है? इन्होंने ऐसी संपत्ति पाई है। बेधन्य न, ऐसी संपत्ति छोड़ दी है उन्होंने। अब वो धन्य संपत्ति छोड़ी है ना ना, जिस संपत्ति के सामने वो संपत्ति छोड़ने लायक भाषित हुई है, जिस संपत्ति के सामने वह संपत्ति छोड़ने लायक भाषित हुई, तुम्हें क्यों नहीं लगती है? गणित का एक व्यवस्था बताई थी, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर करो तो वो अपने आप छोटी, बिना मिटाए छोटी।
ऐसे इंद्रिय सुख छोटा लगने लगेगा तुम्हें। अतीन्द्रिय सुख को सामने रखो, छोड़िए, ये अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, आनंद है। कहाँ तुम पड़े हो इन सुख में? संसार के सामने सार को देखो, पर के सामने स्व को रख लो, खड़ कर। कोई कितना ही बड़ा हो, उत्कृष्ट हो, लेकिन बड़े के सामने उसको बड़े को सामने कर दो। लोक व्यवहार में भी ध्यान रखना। सवेरे कहा था, कब कहा था, अरे हम बहुतों से बड़े हैं, तो ये मत भूल जाओ हमसे भी बहुत बड़े हैं। अभिमान में मत पड़ जाओ। संस्मरण सुनाए तो तुम्हें, क्षमा मानी के दिन 5 छूने के लिए, अरे हमने भैया हमें तो 5 छोड़ेंगे, अब आप कौन के छोड़ो, ले ऐसी बातें सोचते हो। हमसे बड़े हैं, उनके पैर छुओगे कि नहीं? भगवंतों के चरण स्पर्श में सबके, हाथी के पांव में सबके पांव, यही दृष्टांत देते रहोगे। हैं कम से कम प्रशस्त में चलो, प्रशस्त में तो आ जाओ। भगवंतों की चरण में सबके चरण है, भगवंतों की चरण में। तू रीजताम सकल ज्ञायक देव रीजे, तू रीजताम सकल ज्ञायक। चैतन्य के स्पर्श में सबका स्पर्श है। यहाँ आएंगे छंद, जिसने आत्मा जाना उसने क्या नहीं जाना है। हाँ वो कहीं वो, जिसने आत्मा जाना उसने क्या नहीं जाना, और जिसे आत्मा नहीं जाना काय को अहंकार कर रहे, क्या जाना तुम? चेक पर 100 दस्तखत हो, एक अधिकृत के दस्तखत ना हो तो क्या मतलब है? और एक अधिकृत के दस्तखत हो तो एक, फिर एक दस्तखत नहीं हो तो क्या नुकसान है? जननहार को जाना उसने क्या नहीं जाना, उसे किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बोलो? ज्ञानहारे को ज्ञान भी, और ज्ञान किया बिना बाविस हो गए। ध्यान रखना, ज्ञान का फल सुख मत समझ लेना, ज्ञान स्वयं सुख रूप है। ये उपचार का कथन है, वेद का कथन है, ज्ञान का फल सुख। लेकिन ज्ञान स्वयं सुख स्वरूप है। ज्ञानी को सुखी करने के लिए किसी अन्य की जरूरत है ही, और अन्य के संयोग से कोई सुखी होता भी नहीं। और अन्य में सुख मानता है वो ज्ञानी नहीं है। अन्य में जो बाहर में सुख मानता है, किसी पर पदार्थों में सुख मानता है, वह ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी उसे ही कहते हैं जो अपना सुख अपने में जानता है, बेचता है, आनंदित होता है।